न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, कांटी, नरसंडा चौक, मुजफ्फरपुर। आज महाकवि हरिवंश राय बच्चन का जन्मदिन है, जयंती है, और हम आज उनके जयंती पर अपने मित्रों से, अपने साहित्यकार मित्रों से, पत्रकार मित्रों से उनकी पुस्तक मधुशाला पर ही विशेष चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। उनके जीवन में मधुशाला उनकी एक अनुपम कृति है। ऐसे उन्होंने अनेक किताबें लिखी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, वो तो पहले की किताबें हैं। उसके बाद उनने ये जब दूसरी शादी की तो नीर का निर्माण फिर और अनेक किताबें उनने अपने जीवन के अथी को 3 भागों में बांटा। ऐसे में हरिवंश राय बच्चन जी की चर्चा ये मधुशाला को लेके ही जानता हूँ, और मधुशाला को ही मैंने उनकी श्रेष्ठ रचना मानी है। ऐसे उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। मधुशाला में पहले तो उनकी शादी 26 में हुई, 26 से 36 तक वो श्यामा बच्चन के साथ रहे, और उसके बाद श्यामा बच्चन की मौत हो गई। जब मौत हो गई तो लोगों ने उनसे पहल किया था कि आप दूसरी शादी कर लें। उन्होंने कहा कि है चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, हाय कितनी क्रूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया करके उनने इस रचना को बड़ी प्रगाढ़ता से लिखा था। उसके बाद शादी हो गई, शादी उन्होंने कर लिया तेजी बच्चन से 1941 में। फिर उनकी एक किताब आई जो बीत गई सो बात गई, जीवन में वह था एक कुसुम जिस पर थे नित्य निछावर तुम, वह टूट गई तो टूट गई। ये वो उपवन के आनंद को देखो, खिली इसमें कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। मैंने उनकी कहने का मतलब यह कि जो पक्का पियक्कर है वो टूटे प्याले पर, फूटे ग्लास पर पछताता नहीं है, वो लगातार पीता जाता है। और उनने इस हालाबाद के कवि के रूप में उन्हें जाना। महात्मा गांधी तक को इनकी शिकायत पहुंची। जब महात्मा गांधी ने इनसे बातचीत की तो लगा कि ये जो लोगों का भ्रम है गलत है। मधुशाला में उन्होंने जीवन का सार लिखा है। उनने कभी प्याला छुआ नहीं और पूरे मधुशाला की रचना कर डाली। मधुशाला में उन्होंने लिखा कि जब तक हम हिंदू मुस्लिम हैं, मंदिर मस्जिद में जाते हैं, तब तक हिंदू मुस्लिम हैं। जैसे हम मधुशाला में जाते हैं हम एक हो जाते हैं। और उन्होंने इसकी चर्चा की कि भेद कराता मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। उनने मधुशाला में एक जगह और चर्चा की कि अगर आप क्या कहते हैं कि होली और दिवाली एक साथ मनाना चाहते हैं तो मधुशाला को जाके देखिए। साल में एक बार होली मनती है, एक बार दिवाली मनाई जाती है, लेकिन दिन को होली, रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। मधुशाला में जीवन का सार है। उन्होंने लिखा कि अगर मैं मरूं, मेरी मृत्यु हो, तो मेरे मुंह पर हालांकि कुछ बूंदें डाली जाए, न कि तुलसी दल, न कि गंगा जल। जब मुझे उठाने वाला, अर्थी उठाने वाले जितने लोग आए, सारे के सारे ये पियक्कर हों, पीने वाले हों, वही मेरे अर्थी को कंधा दे। मुझे उसी रास्ते से ले जाया जाए जिस रास्ते से ये पीने वाले लोग जाया करते हैं मधुशाला में, और मुझे वहीं जलाया जाए जहाँ कभी मधुशाला रहा हो। इन तमाम बातों से उनका जीवन उनने ये बताया कि वो पूरा मधुशाला किताब आध्यात्म से भरी हुई है और आध्यात्म के उच्चतम शिखर पर पहुंची हुई ये किताब है। इस आदमी ने कभी प्याला नहीं छुआ। इस आदमी ने ऐसे तो जीवन की इनकी अनेक उपलब्धियां हैं। इनने क्या कहते हैं जो कैम्ब्रिज में जाके PhD किया, और भी कई उपलब्धियां इनके जीवन की है, लेकिन मैं इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मधुशाला को मानता हूँ।